डबरा नगर पालिका के एक सच कड़वा है, लेकिन उससे भी ज्यादा कड़वा सच जनता का है, जिसे समझना अब जरूरी है। कभी विकास के नाम पर सड़क, नाली, लाइट और पेड़ों की बातें हुई, लेकिन सवाल तो यह है कि इन कामों के बीच नगर पालिका का कितना विकास हुआ और जनता का कितना। नगर पालिका में राजनीतिक खींचतान कोई नई बात नहीं है। आरोप लगते रहे हैं कि पार्षद अपने अपने प्रभाव और गुट के लिए संघर्ष करते रहे हैं। शुरुआत में कई लोग साथ दिखाई दिए, फिर वही साथ विवाद में बदल गया। राजनीतिक समीकरण बदले और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कुछ पार्षद खुद को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देते हुए जोर जोर से अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन जनता का सवाल सीधा है, ईमानदारी भाषणों से साबित होगी या कामकाज की पारदर्शिता से। नगर पालिका के संसाधनों, लाइटों, निर्माण सामग्री, फाइलों और ठेकों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शहर में होती रही हैं। यदि इन चर्चाओं में रत्ती भर भी सच्चाई है तो जांच होनी चाहिए, और यदि आरोप झूठे हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से गलत साबित किया जाना चाहिए। सवाल तो ये भी है कि नगर पालिका की महत्वपूर्ण फाइलें आखिर कहां रहती है, विकास कार्यों का हिसाब कौन देखता है, सड़क किसके लिए बनती है, नाली किसके लिए बनती है और हाई मास्ट लाइट किसके लिए लगती है। क्या नगर पालिका जनता के लिए है या कुछ लोगों के राजनीतिक प्रभाव का अखाड़ा बन चुकी है। सीएमओ बदलते रहे, गुट बदलते रहे और समीकरण बदलते रहे। कल जो किसी गुट के खास थे, आज वही विरोधी नजर आते हैं। कल जिस पर भरोसा था, आज उसी पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये पूरा खेल है किसके लिए। नगर पालिका की हालत ऐसी हो गई है कि शहर में विकास से ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। संवाददाता मनीष बरोदिया की ये रिपोर्ट। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, जैसे हम नगर पालिका के आगे इतने दिनों से नतमस्तक पड़े हैं, हमारे वार्डों के विकास कार्य बिल्कुल अवरुद्ध हैं। हम लोग चाहें तो एक नाली चैनल भी नहीं बना पा रहे हैं। पुलियां हमारे यहाँ टूटी पड़ी हैं, पुलियां टूटी पड़ी हैं। रास्ते में बच्चों को निकलने में समस्या है, कोई पुलिया में गिर जाए, कौन जवाबदार है। हमारी फाइलें हैं, जैसे मेरी फाइलें जीएसबी की है, नालों की है, फाइलें हैं। तो लेकिन अब कुछ करना ही नहीं है, वो कुछ साइन नहीं कर रहे, तो कैसे होगा वो विकास कार्य। हम तो जो भैंस के आगे इसलिए बीन बजा रहे हैं कि हमारी सुन ले। ऐसी भैंस की तरह नगर पालिका हो गई है, जैसे जो बीन की आवाज नहीं सुन रही ना, ऐसे ही हम लोगों की आवाज नगर पालिका प्रशासन नहीं सुन रहा है। का नेता है ना, कौन है इनका नेता? तो क्या संगठन से आप शिकायत करोगे क्या जी? संगठन से शिकायत करोगे? आप नाम लेकर बता दीजिए ना किसके प्राइवेट सब जानते हो आप? थोड़ा सा बता दें। देखिए, हम नहीं जानते, हम लोग तो अनभिज्ञ रहते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते। नेता के सारे अरे आप जनता के सामने नाम बोलिए ना कि किसके सारे पे काम कर रहे हैं। आप नहीं जानते क्या? अरे आपको जनता के सामने नाम बोलिए। आप भी तो जानते हो। ये तो फिर आप हमसे उल्टा सवाल कर रहे हो। ये तो आप हमसे उल्टा सवाल कर रहे हैं। भाई साहब, जैसे आपने कहा कि सत्येंद्र दुबे जी ने, उपाध्यक्ष जी ने ऐसी ऐसी शिकायतें की हैं, तमाम शिकायतें की हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति शिकायत करने जैसी ही है। अब इसका एक कारण मैं आपको बता देता हूँ। शहर में लगभग 80% स्ट्रीट लाइटें डंप हैं। बिल्कुल। उसके बाद अगर आपके पास सामान की स्थिति है तो सामान यहाँ से चोरी हुआ, गायब हुआ, वो कोई आपको पता नहीं है, उसका ऑडिट नहीं हुआ पिछले 3 साल से। तो वो सामान कहाँ गया? तो नई जो आप सामान खरीदोगे, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो भी चोरी नहीं होगा, तो इसीलिए वो मना कर रहे होंगे। तो अब इसका भी तो कारण चोरी हुआ, कहाँ है सामान? एक लाइट नहीं है शहर में, स्ट्रीट लाइट कहाँ गई? वो आप पता करोगे ना। तो हम क्या पता करेंगे? नगर पालिका द्वारा हाई मास्क लाइट मंगवाई गई हैं, वो उनको लगाने के लिए कोई नियम है? पीआईसी में रखे उसको पास किया था। अध्यक्ष जी, मेरा कहना एक सुझाव है, और मैं आपसे बता रहा हूँ कि चूंकि आपके पक्ष और विपक्ष के और एक दूसरे पर आरोप चल रहे, शहर का विकास कहीं ना कहीं पूरी तरह से थमा है। तो क्यों ना इस बार एक बार जनता के सामने एक बार डिबेट हो जाए, दोनों पक्षों की तथ्यों के साथ में। तैयार है? आप तारीख निर्धारित कीजिए कि हम इस तारीख को करने के लिए तैयार हैं। रख दो उसी दिन। हम नहीं रखेंगे, ये आपको करना है। हम कहते हैं तैयार है, ये आपको करना है। खुले मंच पर डिबेट होता है, जनता के सामने आरोप प्रत्यारोप आपके समझ में आ जाए, जनता को क्या आखिर विकास कार्य कौन अवरुद्ध कर रहा है, तथ्यों के सामने। क्या सभी पार्षद तैयार है खुले मंच के लिए? मुझे पता नहीं, मैं तैयार। आप तैयार हो? आप अपनी तिथि निर्धारित कीजिए आज। तारीख ही आप रख दीजिए। हम नहीं। अरे मेरे अकेले से और भी तो बात कीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम उनसे बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से बोलिए ना। किस तारीख को? बता दूंगा, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, खुले मंच पे हाँ मैं तैयार हूँ। ठीक है, आप तय करके बता दीजिए कि कब आपकी खुले मंच पर होगा, जनता के सामने पता तो चल जाए कि शहर का विकास आखिर कौन अवरुद्ध करना चाहता है। तो समझ में आए शहर का विकास कौन बोल रहा है? ये इतनी आप नहीं समझ पा रहे। ये बताइए, आपको पता नहीं है क्या? चलो पत्रकार से हट गए तो वैसे बात करिए, नहीं तो पत्रकार के हिसाब से हम पत्रकारों के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारा जो बातचीत है कि जनता के सामने मैं तो तैयार हूँ, हमेशा 4 साल से तैयार हूँ। आप 1 मिनट, आप मुझे ये बताइए, 2 साल पहले कहाँ शिकायतें थी? इससे पहले क्यों शिकायतें नहीं हुई? सुनिए, तो घुटने से क्यों हटाई, ये पता नहीं आपको? कितना प्रताड़ित किया गया, कितना परेशान किया गया। अधिकारियों से कहना कि ये कार्य करो,
उसके बाद और जब कार्य संपन्न हो जाए लाइटों की शिकायत करते हैं। झाड़ियों की पूरे शिकायत करती 30 है। वार्डों में लाइटें डिवाइड हो गई, लग गई, उसके बाद उसी की शिकायत ईओडब्ल्यू में कर देते हैं। अब अधिकारी कोई नए काम के लिए, नई फाइल को चलाने के लिए तैयार नहीं है, कौन करेगा काम? इसलिए अधिकारी अपना हस्तांतरण कराते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। पहले आने को तरसते थे, अब जाने को बड़बड़ाते उन्होंने भी तो कुछ पहले काम करा लो, FIR हुई है ना, और जब काम हो जाए तो यही महाशयगढ़ जो नीचे बैठे हैं तथाकथित, जिनके मन में जाने क्या क्या दबा है, और फिर शिकायत कर देते हैं। चित्त भी अपनी, पट्ट भी अपनी, और अब तो साल भर रह गई तो फुर्सत में कुछ किया कर, कुछ नहीं है तो उधेड़ के सिया कर। चलिए आपने तो जनता का कुछ कमी होगी, आप मुझे ध्यान बताइए, खींचने के लिए नीचे बैठ गए हैं और कोई काम नहीं। प्रधानमंत्री आवास एक ऐसी योजना है जो गरीब तक पहुंचाने, बीजेपी की योजना है कि गरीब हर घर, गरीब कोई बिना घर के ना रहे। उसके बाद अभी जितने 700 के आसपास स्वीकृत हुए थे, वो टीम किसकी थी? माननीय एसडीएम महोदय द्वारा जो टीम गठित की गई थी, पटवारियों द्वारा सर्वे कराया गया। क्या पटवारी गलत है? क्या उनकी उसमें भी जांच, उसमें भी जांच कराए हैं। आप ये बताइए कहाँ किस किस की जांच नहीं हुई? घबरा में प्रधानमंत्री आवास अगर 749 अगर 649 अगर आते तो 649 लोगों के घर तो बनते, लेकिन वो किसने रुकवाए? किसने वो नष्ट कराई वो सूची? उपाध्यक्ष जी ने। क्यों? ये डबरा का विकास चाह रहे हैं कि विनाश चाह रहे हैं? शुरू से ही चाह रहे हैं, 2 साल से यही स्थिति बना के रख दी इनने, और उनकी मंशा और सिर्फ एक है कि अध्यक्ष को कैसे भी हटा के और मैं खुद अध्यक्ष बनूं मैं। उन्होंने ईओडब्ल्यू लोकायुक्त मेरी बजट नोटिफिकेशन का आपको पता है, उसकी भी शिकायत लगाई, कोर्ट में भी मेरी शिकायत लगाई, कलेक्टर के यहाँ भी मेरी शिकायत लगाई, शासन में भी मेरी। मुझे कहाँ छोड़ा है? कितना प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपको पता नहीं है? किस तरह से मुझे मानसिक, मेरी माँ को मानसिक टेंशन दी जा रही है। कोई नहीं दे, हर बार परेशान किया, हर बार परेशान किया जा जनता द्वारा रहा है। एक दिन में परेशान किया जा रहा है, हर चीज के लिए परेशान किया। अगर मैं किसी काम के लिए तैयार होता हूं तो उसी काम का लेटर पहले पहुंच जाता है, ये लीजिए शिकायत। अभी आवास की कोई किस्त डली थी क्या? कोई किस्त नहीं डली, उसके बाद भी उसकी शिकायत पहुंची। क्या क्या करें बताएं आप? मैं तो तैयार हूं आपका, जनता के लिए मैं तो हर तरह से तैयार हूं। जैसे आपको बिना आधार की शिकायत हो रही है तो इसका भी तो एक प्रावधान है कि आप ऊपर शासन को अवगत कराएं। हम करा रहे हैं ना, हाँ, करा, बिल्कुल करा रहे हैं। शिकायतों का आधार तो रहा, तो जब भी क्योंकि जब भी शिकायतें हुई हैं कई कार्रवाई उनमें कुछ मामले तो निकल के ही आए ना, स्कैंडल तो निकल के